सुना बेटा, आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन कैसे करोगे, आपके सामने 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है बेटा। तो उसको आप अपनी कॉपी पर कैसे करोगे, यह हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं। बहुत सारे बना चुके हैं, आप उसको देखें। देखिए, आज हमारे पास पन्ना नहीं है, इसलिए हम इसी फ़ोटो कॉपी पर ही सीधे आपको बताए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो चीज़ हम बताएं अगर उसको आप अपनाते हो तो निश्चित है कि आप परीक्षा में पूरे विश्वास के साथ लिख पाओगे बेटा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं बेटा। आइए देखिए, सेंटेंस है बेटा, एक स्टेंजा, ये हमारे दिमाग में एकाएक आया, इसलिए हमने पन्ना नहीं खोजा, हमने सोचा कि बच्चे को सीधे बताए। अच्छा, अब ये सारे तो हम यहाँ देंगे नहीं तुम्हारा फिर वही इस किताब में हमने ये नहीं दिया है, ये यानी कि इस किताब में इम्पॉर्टेंट हमने दिए हैं बेटा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ही आएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितना दिया है, देखो कितना दिया है, ट्रांसलेशन कितने दिए हैं। ये देखो तुम्हारे सामने है, ये कुछ हमने एक्सरसाइज किया है, ये देखो, ये 1 2 3 4। इसके अलावा यह भी स्टेंजा जो हम आज आपको करने जा रहे हैं बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पाठक स्टाइल है बेटा, उसी स्टाइल से आपको लिखना बेटा, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। पाठक स्टाइल क्या बेटा, पहले आंसर नंबर 6 अंडरलाइन इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए राइटिंग हमारी बढ़िया बनती नहीं बेटा, लेकिन हम जो सिखाएंगे वो आपको बढ़िया समझ में आएगा ना बेटा। इसके बाद आप लिखेंगे हैंड्स, भारत से लेकर के सकेंगे तक। अब देखो यहीं समझो, लिखा बेटा भारत एक कृषि प्रधान देश है। जितनी चीज़ हम बताए हैं उसको ध्यान सुना बेटा। पहले वाक्य में पता करा करो कर्ता कौन है कौन है, भारत, ये कर्ता है, ये पहुँचो फुल स्टॉप, ये देखो बन गया बेटा। यही स्टाइल ड्राफ्ट करना बेटा। तो क्या बनाओगे, अब यहाँ से लिखना शुरू करना, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। क्या बनाओ बेटा, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये बन गया। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोग की गरीबी दूर हो सकती है। कितना सरल है बेटा। एक चीज़ है बेटा, अगर आपको कृषि प्रधान की वहाँ अंग्रेजी नहीं आ रही है तो सीधे लिख दो इंडिया इज ए कृषि प्रधान कंट्री, लिख सकते हो बेटा। आपका वाक्य गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चरल कंट्री इतना तो आता ही होगा यार, ठीक है। यद की अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा, इफ। यहाँ की अंग्रेजी क्या लगाओगे, हियर, इफ हियर। पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यह कंडीशनल सेंटेंस बेटा। पढ़े लिखे लोग, ये देखो कर्ता हो गया, ये देखो। इफ हियर एजुकेटेड पीपल, क्या एजुकेटेड पीपल, पे अटेंशन, ध्यान देना कहते, पे अटेंशन, अटेंशन टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कामा, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। किसकी गरीबी, देखो करता इतना बड़ा बेटा, इतना बड़ा करता है तो क्या अंग्रेजी कामा लगा दिया, तो द पावर्टी ऑफ आवर्स या आवर पावर्टी, क्या हो जाएगा, आवर पावर्टी। पावर्टी माने गरीबी, आवर गरीबी, अगर पावर्टी ना आता तो गरीबी। आवर पावर्टी कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। अब इससे सरल और कुछ नहीं है बेटा,
ना बेटा, बन गई, गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। जहां पर कर्ता का होना अथवा ना होना पाया जाए वहां क्या लगाते हैं बेटा, देयर। तो देयर इज नीड, अरे देयर करता हो गया, लगा दो ये उल्टा है, देखो बन गया, ये देखो ये देखो बन गया, देयर इज नीड। नीड माने आवश्यकता या जरूरत। देयर इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ना बेटा, देयर इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर विलेज, इन आवर विलेजेस, इन आवर विलेजेस ना बेटा, हमारे गांव में सुधार की क्या है जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस बेटा, व्हेन, फिर इसके बाद क्या लगाओगे, व्हेन शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड पीपल ना बेटा, एजुकेटेड पीपल ना, पीपल बिगिन टू लिव, बिगिन, ये देखो लगेगा, लगना बिग होती है, बिगिन होता है तो ये फ्यूचर टेंस, पहचान फ्यूचर के है लेकिन बनेगा प्रेजेंट टेंस में। शर्त वाला वाक्य याद करो, व्हेन एजुकेटेड पीपल बिगिन टू लिव, बिगिन टू लिव इन द विलेज, in the villages, when villages now when educated people begin to live in villages now तो क्या अंग्रेजी कामा, उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। देखो बेटा, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, ये देखो ये बन गया, बन गया, द सोशल लाइफ, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस ना बेटा, दोज विलेजेस ना बेटा, बदल जाएगा। विल बी चेंज क्वाइटली, विल बी चेंज, बिल्कुल कंप्लीटली लिख दो, कंप्लीटली बिल्कुल चेंज हो। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। कौन प्रवेश करना चाहता है बेटा, हर एक विद्यार्थी, ये करता हुआ, ये फुल स्टॉप, ये बन जाएगा यहाँ पे। इसके पहले जितना लिखा है उसको उल्टा लिखो बेटा, उल्टा, डरो नहीं, जो बता रहे हैं वैसे करना। तो इन दिनों माने नाउडेज, नाउडेज इन दिनों, आफ्टर कंप्लीटिंग the age, after completing the school education, क्या बना बेटा, after completing school education ना बेटा, आफ्टर कंप्लीटिंग, हर विद्यार्थी, एवरी स्टूडेंट, every student wants to get admission in the university, wants to get admission कहाँ, in the university, ये बन गया बेटा। यह धारणा उचित नहीं है, तो दिस, ये देखो क्या नहीं उचित है, this is not proper trend, no, this is not proper। अब तुमको धारणा की अंग्रेजी नहीं आ रही है तो धारणा ऐसे लिख देना, दिस इज नॉट प्रॉपर धारणा,
दिस इज नॉट प्रॉपर ट्रेंड। ट्रेंड माने धारा। पक्का। विद्यार्थियों को इस विषय पर ठीक से विचार करना चाहिए। कर्ता ये देखो बन गया, द स्टूडेंट्स शुड, द स्टूडेंट्स शुड नोट थिंक about this subject, about this matter properly, about this matter, अरे विचार मतलब दिस आइडिया अबाउट दिस मैटर प्रॉपरली बन गया। तभी वह साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी माने देन, कर्ता दे लिखो, आ जाओ फ्री स्टॉप बन गया। ओनली देन, तभी वह ओनली देन, ओनली देन लिखोगे तब ज़्यादा चलेगा। ओनली देन, कर्ता लिखो दे, दे फुल स्टॉप है, दे कैन फेस, दे कैन फेस नोट द फ्यूचर विथ बोल्डनेस, दे कैन फेस द फ्यूचर, तभी भविष्य का सामना कर, दे कैन फेस द फ्यूचर विथ बोल्डनेस, साथ के अंग्रेजी विथ बोल्डनेस। अब इस प्रकार से जब वाक्य आप लिखोगे बेटा पूरा, कहीं गलत है ही नहीं और कहीं कट पिट नहीं है। देखो राइटिंग हमारी नहीं बनती बेटा, आपकी राइटिंग बनती होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अरे यार हम बोर्ड पे लिखते हैं, तुम्हारी राइटिंग खराब हो गई, तुम्हारी राइटिंग अभी बनती होगी, तुम कहाँ पे लिखते हो। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे बेटा, तो आप को एग्जामिनर खुश होकर के सही सीधे 5 में 5 नंबर देगा बेटा। 5 नंबर खाते ही सीधे सही मारेगा और 0.5/5 पूरे पूरे आपको नंबर मिलेगा। ये स्टेंजा जो अभी आज आपको बताया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोग शुरू में बताते हैं इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, पाठक पढ़ाने के बाद बताते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही पाठक की कमी है थोड़ा सा, नहीं तो हमको ये पहले बता देना चाहिए कि आएगा, आएगा पक्का है बेटा, इसको देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।